आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें गिवन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कण की सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमान तथा बल स्थिरांक पर निर्भर करता है और उसका आवर्तकाल दिया है t बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाई के। कोई सरल लोलक सन्निकट सरल आवर्त गति करता है, तब फिर किसी लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है और उसके गति का जो आवर्तकाल है t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के है। अच्छा, ये किसका आवर्तकाल होता है? जब कोई भी हमारा कण किसी स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है, बंधा हुआ रहता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के क्या होता है हमारे पास? स्प्रिंग का स्थिरांक। m क्या होता है? जो द्रव्यमान हमारा स्प्रिंग से बंधा हुआ रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से देखें तो एक चीज हमें क्या समझ में आ रहा है, जो ये आवर्तकाल दिया है किसका है? किसी भी स्प्रिंग का है। कोई कण अगर हमारा स्प्रिंग से बंधा रहता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में कहा रहा है कि कोई सरल लोलक है, एक सरल लोलक है, सन्निकट सरल आवर्त गति करता है। सन्निकट मतलब कि स्मॉल आयाम में वो गति कर रहा है, अपने माध्य स्थिति से थोड़ी दूरी पर वो सरल आवर्त गति करता है। तब फिर किसी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा, फिर इसको हम समझेंगे। तो यहाँ से हमने दो डायग्राम बनाया है। एक डायग्राम में हम देख पा रहे हैं हमारे पास स्प्रिंग से एक हमारा कण बंधा हुआ है। दूसरा डायग्राम हमारा सरल लोलक का है, जिससे एक m द्रव्यमान का गोलक या लंबाई की रस्सी से बंध जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? सरल लोलक हो जाता है। सरल लोलक क्या होता है? कोई एक गोला जिसका द्रव्यमान होता है, अगर किसी गोले को आप एक रस्सी से बांध के लटका देते हैं और वो गोला हमारा फ्री है दोलन करने के लिए, तो हमारा क्या बन जाता है? वो सरल लोलक बन जाता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, किसी कण का सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमान तथा बल स्थिरांक पर निर्भर करता है, जिसका आवर्तकाल हमें गिवन था t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के क्या है? हमारा स्थिरांक है, उसको कहा कहा जाता है स्प्रिंग का बल नियतांक। तो यहाँ से जो आवर्तकाल गिवन था, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा एक कण बंधा हुआ है वो किससे बंधा हुआ है? एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है और वो सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक, जब कोई भी कण हमारा स्प्रिंग से बंधा रहता है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है? t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m क्या होता है? जो ये द्रव्यमान हमारा स्प्रिंग से बंधा हुआ है वो हमारा m का मान होता है। k क्या होता है? इस स्प्रिंग का बल नियतांक या फिर स्प्रिंग स्थिरांक उसको बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, शुरुआत में एक कण को हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया। ठीक, अभी स्प्रिंग में ना तो कोई खिंचाव हुआ है, ना तो कोई स्प्रिंग में दबाव है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग अपने प्रारंभिक अवस्था में रखी गई थी, उसको कहते हैं माध्य अवस्था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, माध्य अवस्था में स्प्रिंग अपनी रखी गई थी, मतलब कि स्प्रिंग में ना तो कोई खिंचाव था, ना तो कोई स्प्रिंग में दबाव था। ठीक, अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक खींच दिया, मतलब कि इस टुकड़े को हमने क्या किया, अपनी तरफ बाहर की तरफ एक बल लगा के खींच दिया। कितनी दूरी? x दूरी। कहाँ से? इसकी माध्य स्थिति से। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हो, स्प्रिंग में वृद्धि हो गई। कितनी दूरी? x दूरी। अगर आप ये खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, चूंकि स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल होगा या फिर स्प्रिंग बल होगा वो हमारा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है? एक ऐसा बल जो हमेशा इस द्रव्यमान को इसके प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। प्रारंभिक अवस्था मतलब माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। अभी हम देख पा रहे हैं इस कण का विस्थापन हमारा इस दिशा में है, लेकिन जो स्प्रिंग बल लगेगा वो हमारा स्प्रिंग बल इस दिशा में लगेगा F, और उसका मान क्या होता है? माइनस k इंटू एक्स के बराबर। x क्या है? कितना आपने विस्थापन किया था। तो इस स्प्रिंग बल की वजह से द्रव्यमान क्या होगा? इस दिशा में गति करेगा और गति करते करते अपनी माध्य स्थिति पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे पहले रखा गया था। फिर यहाँ से इसी डायग्राम से देखेंगे, ये हमारा अपने दूसरी तरफ दबेगा, मतलब स्प्रिंग को दबाएगा। फिर कुछ देर बाद ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर वापस गति करेगा और अपने इस माध्य स्थिति के इधर उधर दोनों तरफ क्या करेगा? अपना दोलन गति करेगा, जो एक टुकड़ा हमारा स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक, और उसके जो दोलन का आवर्तकाल होगा उसका सूत्र होता है t बराबर, डायरेक्टली यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। क्या होता है? स्प्रिंग का जो हमारे पास नियतांक है ये k होता है। m क्या होता है? जो द्रव्यमान आपने स्प्रिंग से बांधा हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, चूंकि ये कण हमारा जब स्प्रिंग से बंधा था तो इसका जो आवर्तकाल था इस कण पे निर्भर कर रहा था, इसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा था।
लेकिन जब कोई एक सरल लोलक जिसका जो गोलक है उसका द्रव्यमान नियम है वो अगर दोलन गति करता है, सन्निकट दोलन मतलब कि ये हो गया इसकी माध्य स्थिति। अभी जब प्रारंभिक अवस्था में सरल जो हमारा ये गोला है अगर इस तरह से रस्सी से लटका हुआ है, ये कोई गति नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था को कहते हैं माध्य अवस्था। जैसे स्प्रिंग की अवस्था में था, शुरुआत में स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, कोई भी गति नहीं हो रहा था इस टुकड़े में, तो उसको क्या कहते हैं, माध्य अवस्था। इसी तरह से हमारा इस सरल लोलक में भी होगा। अभी इसमें कोई गति नहीं हो रहा है, फ्रीली ये लटका हुआ है, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा होगा, ये अपनी माध्य अवस्था में है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आप विस्थापित करके छोड़ देंगे, हमने क्या किया, इसकी प्रारंभिक अवस्था से थीटा कोण विस्थापित करके इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, ये जो लोलक होगा इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोनों तरफ गति करना प्रारंभ कर देगा, मतलब दोलन करना प्रारंभ कर देगा। एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और इस तरह से इसकी गति होती रहेगी। सरल लोलक एक बार यहाँ भी आएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, उसकी चरम स्थिति, और इस तरह से हमारे पास सरल लोलक अपनी इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ समान दूरी तक क्या करता है, गति करना प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सरल लोलक है इसका जो आवर्त काल है वो इस गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ये हमें बताइए क्यों नहीं निर्भर करता। तो यहाँ से अगर देखें, ये सरल लोलक अगर दोलन गति कर रहा है या फिर आवर्त गति कर रहा है, तो उसके आवर्त काल का अगर हम डायरेक्टली सूत्र लिखें तो उसका मान होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L क्या है, रस्सी की लंबाई जिससे हमारा गोलक बंधा हुआ है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो आवर्त काल है वो हमारा गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि सूत्र में कहीं भी द्रव्यमान का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि गोलक का जो भी आवर्त काल है दोलन का, वो हमारा गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो इसको हमें दिखाना है क्यों नहीं निर्भर करता है। अगर यहाँ से देखें, चूंकि यहाँ भी प्रत्यानयन बल काम कर रहा होगा, स्प्रिंग के केस में एक प्रत्यानयन बल काम कर रहा था जो इस द्रव्यमान को खींच करके इसके माध्य स्थिति पे लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से हम देख पा रहे हैं विस्थापन तो हमारा इस दिशा में हो रहा था, तो कण को इसी दिशा में चले जाना चाहिए था। चूंकि स्प्रिंग बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा था, यही बल हमारा इस टुकड़े को अपनी माध्य स्थिति पे फिर से खींच के लाता है। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा, चूंकि जब आपने यहाँ से सरल लोलक को माध्य स्थिति से आप जब विस्थापित किए थे, तो यहाँ से इस तरह से गति करते करते अपनी चरम स्थिति पे गया और फिर वापस लौट के अपनी माध्य स्थिति पे आया होगा, तभी फिर कण हमारा इस दिशा में गया होगा। तो यहाँ से अगर देखें, अगर हमने कहा थीटा कोण विस्थापित किया है तो mg इस दिशा में नीचे की तरफ लग रहा होगा। mg का एक घटक जो हमारा इस डोरी में तनाव को संतुलित करेगा, यहाँ पे डोरी में तनाव t आ जाएगा, तो इस mg का, चूंकि ये भी कोण हमारा थीटा होगा, तो इसका एक घटक mg cos थीटा डोरी में जो तनाव होगा उसको संतुलित करेगा। और इसका दूसरा घटक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसी घटक की वजह से ये जो गोलक का द्रव्यमान है ये वापस अपनी माध्य स्थिति पे आता है। mg का एक घटक इस दिशा में आएगा, उसका मान होता है mg sin थीटा। इसी घटक की वजह से, चूंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये घटक हमारा इस माध्य स्थिति की तरफ लग रहा है, तो इसी घटक की वजह से, मतलब mg sin थीटा के वजह से ही ये हमारा जो लोलक है या फिर जो ये गोलक का द्रव्यमान है वापस अपनी माध्य स्थिति पे आता है। तो स्प्रिंग यहाँ पे सरल लोलक के केस में अगर प्रत्यानयन बल देखें, उसका मान किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, mg sin थीटा। हमने क्या बताया, प्रत्यानयन बल वो बल होता है जो इस सरल लोलक को इसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। mg cos थीटा तो इस डोरी में जो तनाव था उसको संतुलित कर दिया होगा, लेकिन mg sin थीटा से ये हमारा जो लोलक होगा अपनी प्रारंभिक अवस्था मतलब माध्य स्थिति पे आ जाएगा, तो यही हमारा प्रत्यानयन बल का काम करेगा। लेकिन स्प्रिंग के केस में हमारे पास प्रत्यानयन बल किसके बराबर होता है, माइनस के इंटू एक्स के बराबर। अगर दोनों को हम बराबर कर दें तो यहाँ से हम देखेंगे माइनस के एक्स, यहाँ पे भी ये माइनस होगा क्योंकि प्रत्यानयन बल है, ये हमारा विस्थापन की विपरीत दिशा में लगेगा, किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के। हमेशा याद रखिए सरल लोलक में जो प्रत्यानयन बल होता है mg sin थीटा होता है, अगर आप सरल लोलक को उसकी माध्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करते हैं तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, साइन थीटा की अगर वैल्यू देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कहें सन्निकट गति हो रही है, मतलब कि ये जो हमारा स्थिति है बहुत ही स्मॉल होगा। मान लेते हैं माध्य स्थिति से x विस्थापन हुआ था, चूंकि इस माध्य स्थिति से बहुत ही स्मॉल दूरी पर गया होगा, थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें साइन थीटा का मान देखेंगे अगर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे देखें तो लंब का मान आ जाएगा x बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, सरल लोलक की लंबाई। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो आप साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के एक्स बराबर आ जाएगा माइनस mg। साइन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, x बटे l। l क्या है, सरल लोलक के जो डोरी थी जिससे सरल लोलक हमारा बंधा हुआ था उसकी लंबाई।
तो यहाँ से देखेंगे x से x तो हमारा कट गया। x क्या था? माध्य स्थिति से सरल लोलक का चरम स्थिति के बीच की दूरी, मतलब अधिकतम विस्थापन इस माध्य स्थिति से। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये नेगेटिव से नेगेटिव भी हमारा कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी, k बराबर आ गया हमारे पास mg/l। k का मान आ गया हमारे पास क्या है? mg/l। अगर आप इसमें इस सूत्र में रख देंगे आवर्त काल के, चूंकि स्प्रिंग का जो आवर्त काल था वो क्या था? t बराबर 2π√m/k। k की वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए mg/l, तो यहाँ से आपको मिलेगा जो सरल लोलक का आवर्त काल होगा t बराबर 2π√m/k की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे? mg/l। तो m से m हमारा कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? t बराबर 2π√l/g। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि जो सरल लोलक है उसका जो आवर्त काल है वो हमारा लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमारा ये सरल लोलक है, लोलक के जो द्रव्यमान है या गोलक का जो द्रव्यमान यम है उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण, और ये जो सरल लोलक की लंबाई है उस पे निर्भर करता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी कण हमारा स्प्रिंग से बंधा हुआ है तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो हमारा कण के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, लेकिन अगर हमारा कोई कण रस्सी से बंधा है, सरल लोलक है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।